वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका चौधरी खलीक और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक एजुकेशन के ऊपर, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सबसे पहले हमें ये समझना है साइंटिफिक नॉलेज का मतलब क्या है, साइंटिफिक एजुकेशन का मतलब क्या है। साइंटिफिक इनके साइंसी तालीम से मुराद एक ऐसा मुनज़्ज़म और सबूत पर मबनी नुक्ता नज़र है जिसके ज़रिए हम साइंसी तसव्वुरात, असूलों और तरीक़ों को सीखते या सिखाते हैं, जिसका मकसद लोगों में तनकीदी सोच, मसले को हल करने का तयन और इस फितरत के कानून को, उसकी गहराई को समझने का एक फ़रोग़ देती है। अब चूँकि साइंसी दौर में रह रहे हैं, काफ़ी इन्वेंशंस हो रही हैं, काफ़ी आसानियाँ हो रही हैं, तो हमें समझना ये है कि हमारे लिए साइंसी तालीम वाक़ई ही ज़रूरी है। क्या हमारे बच्चे आने वाले वक्त का सामना कर पाएंगे? इन सारे सवालों को, और हम उनको साइंसी तालीम उस लिहाज से दे रहे हैं जो उसकी डेफिनेशन ने हमें बताया। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या साइंसी तालीम के तनाज़ुर में हमारे बच्चों में तनकीदी सोच पैदा हो रही है, क्या वो वर्सटाइल सोचने के काबिल हो गई, क्या उनके पास किसी भी मसले का हल है, उसके अलावा क्या हम नेचर को, फितरत को समझने के काबिल हो चुकी हैं। अगर तो इन सारे सवालों में आपका जवाब हाँ है तो फिर आप अपने बच्चों को बिल्कुल सही साइंसी तालीम दिलवा रहे हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। मैं रिसेंटली की वीडियो देख रहा था जिसमें चाइना का एक स्कूल है और वहाँ के बच्चे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं रॉकेट लॉन्चिंग का, जिसमें उनके टीचर्स भी खड़े हैं और वो बच्चे भी खड़े हैं, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया और उन्होंने उसको फंक्शन करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली फंक्शन हो जाता है। यानी मैं वहाँ से ये समझा कि वहाँ के टीचर और वहाँ के इंस्टीट्यूट भी अपने बच्चों को साइंसी तालीम में सबसे आगे लेकर जा रहे हैं। जबकि छोटा सा स्कूल था, वो भी अपने बच्चों को साइंसी इल्म इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि उनमें एक काबिलियत उजागर हो, उनमें एक तनकीदी सोच के साथ साथ इस सिस्टम को, नेचर के सिस्टम को समझने की काबिलियत पैदा हो। अब हमारे यहाँ चूँकि क्या होता है, हम नंबर ग्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, नंबरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आने चाहिए। इवन दैट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि अगर इसकी 100/100 नहीं आते तो आपके ऊपर एक सवालिया निशान बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि उन वालिदैन को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हमारे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, अलग सोचने की सलाहियत, उसके अलावा किसी मसले का हल निकालने की जो काबिलियत है वो पैदा हो रही है। अगर तो उनको समझ आ रही है तो फिर उनको नंबरों के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। अब चूँकि हमारे मुल्क का निज़ाम ये बन चुका है कि हम नंबरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रेडिंग के ऊपर काम कर, हमारे बच्चों के नंबर 100/100 होने चाहिए, उनके नंबर हर सब्जेक्ट में पूरे होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के नंबर कम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा कमज़ोर है, बल्कि उस बच्चे को मज़ीद पॉलिश किया जा सकता है। अब इसके बाद हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर वसाइल की कमी नहीं है, मैं ये बखूबी जानता हूँ, लेकिन मसला इस बात का है कि हमसे जो साइंसी तालीम है वो इसलिए छीनी जा रही है कि वसाइल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए छीनी जा रही है हम सवाल करने के काबिल ना रहें, हम सवाल ना कर सकें, सिस्टम के ऊपर हम बात ना कर सकें। अब हमें समझना ये चाहिए कि वसाइल की कमी नहीं है, ना ही पैसों की कमी है, बल्कि अगर कमी है तो वो हमें इस नुक्ता की समझ रहे हैं कि हम सवाल ना कर सकें, चीज़ों को उसके लेवल के ऊपर ना ले जा सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि साइंसी तालीम बहुत ज़रूरी है।
آنے والے وقتوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس نظام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور آگے اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات، خود کو زندگی میں سمجھنا اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ چلنے کے لیے سائنسی تعلیم اس نقطہ نظر سے کہ ہم تنقیدی سوچ پیدا کریں، پرابلم سولونگ سکلز پیدا کریں، نیچر کو سمجھنا، ان سب معاملات، ان سب تصورات کے لیے ضروری ہے، نہ کہ نمبرنگ کے لیے ضروری ہے۔ سائنسی تعلیم بیسیکلی ہوتی ہی اس لیے ہے